बुरे कर्मों की असर को कम कैसे किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये कईयों के मन में प्रश्न होता है कि भाई ये कर्म क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, तो हमारे कर्मों का फल क्या सचमुच में हमको मिलता है? बहुत प्रकार की शंकाएं आती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो लोग बुरा काम कर रहे हैं वो तो आनंद कर रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, मोटर कार में घूम रहे हैं। जो ईमानदार हैं, जो अच्छा कर्म कर रहे हैं, वे बहुत दुख भोग रहे हैं विभिन्न प्रकार से। इसलिए हमारे मन में ये स्वाभाविक शंका जाती है कि ये कर्म का सिद्धांत सचमुच में क्या है। तो ये विसंगता जो हम देखते हैं विश्व में, सृष्टि में, हमारी बुद्धि से ये सब हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने कर्म के सिद्धांत को ठीक से समझा नहीं है। तो कर्म का सिद्धांत कहता है, एज यू सॉ सो यू रीप। आप जैसा बोओगे ऐसा पाओगे, जैसा कर्म करोगे ऐसा फल मिलेगा। बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा। ये सीधी सादी बात है। पर विद्यार्थी लोगों को जब ये बात बताता हूं, विद्यार्थी लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। क्यों? आप बोल रहे हैं कि आम का पेड़ बोने से आम मिलेगा, इमली का पेड़ उगाने से इमली मिलेगी। आप गलत बोल रहे हैं। मैंने कल आम का पेड़ बोया और मुझे आज इमली मिली, तो कहां गया आपका कर्म का सिद्धांत? मेरे पिताजी ईमानदार हैं, वो किसी भी प्रकार की रिश्वत लेते नहीं हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, वो स्कूटर पे जाते हैं और उनके अंडर में जो काम करता है उनके अंडर में काम करता है, साथ में नहीं। वो मोटर गाड़ी में घूमता है। कहाँ गया आपका कर्म का सिद्धांत? तो मेरे पिताजी ने आम का पेड़ बोया, आम का पेड़ लगाया, अच्छे कर्म किए, फल मिला इमली। बुरा कर्म, तो आपका कर्म का सिद्धांत कहाँ गया? तब मैं कहता हूं भैया थोड़ा बात सुनो। ये कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि जैसा बोओगे ऐसा मिलेगा, जैसा करोगे ऐसा पाओगे। पर ये कभी नहीं कहा कि तुरंत मिलेगा। ये याद रखना है। कल तुमने आम का पेड़ बोया तो आम ही मिलेगा, इमली नहीं मिलेगी। पर तो ये इमली कहीं की है? अरे ये इमली तो तुमने 10 साल पहले लगाई थी, वो इमली है। और आज कल जो पेड़ लगाया था उसका आम ही मिलेगा, पर आज नहीं मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा। अभी कुछ वेराइटी आई है जो 5 साल में दे देते हैं आम के फल, उसमें उतनी मिठास नहीं रहती, पर ज्यादा से ज्यादा 5 साल तो कम से कम लगेगा, और तुमको आज ही आज चाहिए। बस यही बात है। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कर्म का सिद्धांत ये नहीं कहता कि अभी कभी फल मिलेगा। और दूसरा, जितना हमारी समझ में आया है, फल मिलता है साधारण ब्याज के साथ नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मिलता है, विथ कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने किसी को एक तमाचा मारा और उसने आपको सामने तमाचा मार दिया, हिसाब बराबर हो गया, तो आपको कोई फल भोगना नहीं पड़ेगा। पर यदि उसने तमाचा नहीं मारा और आपने नहीं खाया, और 1 साल बाद उसने कहीं से आपको 2 तमाचा मिलेगा, 2, और 2 साल बाद यदि रिजल्ट नहीं मिला, 10 साल बाद मिला, तो 10 तमाचा मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बढ़ रहा है तमाचा। 10 तमाचा मिलेगा। तो क्या है कहने का मतलब? क्या है कि यदि हमारे जीवन में दुख आता है तो हमको आनंदित होना चाहिए। क्यों? हमारे बुरे कर्मों
का फल अभी मिलना शुरू हो गया। जितना जल्दी से बुरे कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाएगा उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि इंटरेस्ट जो ब्याज की जो अमाउंट है, ब्याज का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो कम है। जितना देर से हमको खराब कर्म मिलेगा उसका फल, उतना ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। तो आज मैंने कल तमाचा मारा था, आज मेरे को 2 तमाचे में हो जाएगा। 10 दिन तक के बाद तक यदि मैंने तमाचा नहीं खाया तो 10 तमाचा खाना पड़ेगा। उससे आज ही भोग लो ना भैया, 2 तमाचा खा करके खत्म करो। तो हमारे जीवन में जब दुख आता है तो ज्ञानी लोग आनंदित होते हैं। क्यों? बोले हमारा कर्म कट रहा है जल्दी जल्दी से। और जब उनके भाग्य में उनमें जब उनको आनंद के दिन आते हैं, तब वो जानते हैं कि ये मेरे पुण्य का परिणाम है, मेरा पुण्य खत्म हो रहा है, बैंक बैलेंस खत्म हो रहा है। वो सावधान हो जाते हैं। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक है क्रियमाण कर्म। मैंने मिर्चा खाया, तुरंत मुझे बहुत तीखा लगा और आंख में से पानी निकले। ये मिर्चे खाने का जो रिएक्शन है वो होना ही है। मैंने कुछ भी काम जो भी किया उसका फल उसी समय मिल गया, यह है क्रियमाण कर्म। मिर्चा खाने का फल तुरंत मिला, यह क्रियमाण कर्म। और यदि तुरंत नहीं मिला, मान लो कि मैंने किसी का बुरा किया, उसका पैसा वापस नहीं लौटाया, उस किसी के साथ मैंने बदमाशी की, तो बाद में मुझे भुगतना पड़ेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। उल्टा यदि मैं कुछ सत्कर्म मैंने किया और उसका फल यदि कल नहीं मिला, बाद में मिला, तो और ज्यादा वर्धित होकर के मिलेगा फल। और यदि मैं कहूं कि मुझे फल चाहिए ही नहीं, तो अनंत गुना फल मिलेगा, मतलब ईश्वर मिल जाएंगे। बस यही है, मां फलेषु कदाचन। जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई फल की आकांक्षा मत रख। क्यों? कि फल की आकांक्षा रखी मतलब लिमिटेड काम हो गया। कोई भी काम भले सीमित से सीमित छोटा सा भी काम किया हो, पर ईश्वर की पूजा मान करके किया गया हो और किसी भी प्रकार के फल की प्रत्याशा के बिना किया गया हो, तो वो अनंत फल देगा। इसका मतलब ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इतना सीधा साधा हिसाब है। इसलिए कहा गया प्रत्याशा मत रखो, फल की आशा मत रखो। कर्म का फल अपने आप आएगा, पर तुम आशा रखोगे तो फिर वो अनंत फल नहीं मिल सकता, ईश्वर नहीं मिल सकते। तो ये जो है हमको याद रखना है, क्रियमाण कर्म। फिर दूसरा है संचित कर्म। यदि ये क्रियमाण कर्म उस समय हमने उसको नहीं लिया, उसका रिजल्ट हमको नहीं मिला, तो संचित हो जाता है, फिक्स्ड डिपॉजिट में चला जाता है। क्रियमाण कर्म है करंट अकाउंट, संचित कर्म है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो जो आपने खर्चा नहीं किया वो संचित हो गया, आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, जाएगा कहीं नहीं। जो कोई भी अच्छा काम आपने किया है कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वहां संचित हो जाएगा, आपके नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट में बोलेगा। कोई भी पुण्य का काम किया वो भी बोलेगा, कोई दूसरा काम किया वो भी बोलेगा। दूसरी बात है, आप न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते कि भाई मैंने इतने सारे खराब काम किए तो उसके अगेंस्ट में मैंने इतना अच्छा काम किया तो बुरा कर्म की असर अभी नहीं मिलेगी, मुझे उसका फल नहीं भुगतना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। बुरा कर्म किया उसका फल मिलना होगा, और अच्छा कर्म किया उसका भी फल मिलेगा, दोनों का फल मिलेगा, न्यूट्रलाइज नहीं होगा। ये भी दूसरी बात है। और फिर प्रारब्ध कर्म क्या है? जो संचित कर्म हमने किया था वो जब हम भोगते हैं बाद में, चाहे इस जन्म में या बाद के जन्म में, वो प्रारब्ध है। ये प्रारब्ध आया कहां से? हमारे पुरुषार्थ से। हमने जो पिछले जन्म में अथवा इसके पहले भूतकाल में जो पुरुषार्थ किया था, वह पुरुषार्थ प्रारब्ध बन करके मेरे अकाउंट में जमा था,
संचित कर्म के हिसाब से। ये संचित कर्म अब जब इफेक्ट के रूप में, फल के रूप में आता है, उसी को प्रारब्ध बोलते हैं। ये प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध या भाग्य, हम समझते हैं कि भाग्य का कोई निर्माता और है, ये गलत बात है। ईश्वर का इसके साथ कोई मतलब नहीं है। सब लोग ईश्वर को गाली देते, क्यों मेरा भाग्य इसने बिगाड़ डाला, क्यों भगवान ने ऐसा मुझे भेजा। भगवान को कुछ लेना देना नहीं है, उसको बहुत सारा काम है कि अकेले तुम्हारे लिए वो इतना सोच के बैठा है कि इसको ये दो, उतना उसके पास फुर्सत नहीं है एक एक आदमी के लिए इतना करना। उनका एक कुछ नियम उन्होंने बना दिया, उस नियम के अनुसार चलता है। आपने अच्छा काम किया, अच्छा फल मिलेगा। वो कंप्यूटर में वो प्रोग्रामिंग हो गया है, उसमें फिर प्रत्येक छोटी छोटी बात में फिर भगवान बीच में नहीं आते हैं। ऐसा फुर्सत नहीं उनको इतना। ऐसे करोड़ों करोड़ों आदमी, अब जो आदमी को हर एक का एक अकाउंट ये रखेंगे, वो पूरा ये कंप्यूटराइज हो गया है, पूरा प्रोग्राम्ड हो गया है, प्रोग्रामिंग हो गया। तो इसलिए खराब काम करोगे खराब फल मिलेगा, अच्छा काम करोगे अच्छा फल मिलेगा। तो अच्छा कर्म आपने किया, वो अब संचित हो गया है, अभी वो प्रारब्ध के रूप में आ रहा है। मतलब क्या है? यदि यही स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी, ये जो सबसे बड़ा उनका शक्तिशाली संदेश यही है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। यदि मेरा वर्तमान का प्रारब्ध या भाग्य मेरे भूतकाल के पुरुषार्थ के द्वारा निर्मित है, तो इसका मतलब होता है मेरा भविष्य का प्रारब्ध, भविष्य का भाग्य मेरे वर्तमान के पुरुषार्थ के द्वारा निर्मित होगा। अतः भाग्य को जानने का प्रयत्न मत करो, भाग्य को बदलने का प्रयत्न करो। यह स्वामी विवेकानंद का संदेश है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कर्मा। ये कर्म का सिद्धांत हमको जानना है, तीनों प्रकार के कर्म हमको जानना है। तो बुरे कर्मों की असर, जो प्रश्न पूछा गया, बुरे कर्मों की असर कम कैसे करें? कम नहीं कर सकते। अच्छे कर्मों के द्वारा बुरे कर्मों की असर नहीं हो सकती, पर अच्छे कर्मों के द्वारा भविष्य में हमको उसका अच्छा फल मिलेगा। पर अभी जो प्रारब्ध के रूप में हमको जो फल मिल रहा है, वो हमने भूतकाल में जो खराब काम किए थे उसका फल मिल रहा है, उसमें मिनमेक नहीं हो सकता है।